और उस डेलीगेशन के साथ जो वहाँ के सामंती लोग हैं हम लोगों को पचा नहीं पाए और हम लोगों के ऊपर पथराव करने का काम किया। ये जो प्रधान प्रतिनिधि हैं उनका है, माहौल को भड़काने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही, लेकिन उनके खिलाफ प्रशासन ने मुकदमा नहीं दायर किया। तब तक वहाँ के लोगों को ये लगा कि असली बात ये बता देगा। फिर उसके बाद जो है हम लोगों के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में हमारे आदरणीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी को चोटें आई, हमारे और महिला पार्टी की कार्यकर्ता थी, नेता थी, उन लोगों को चोट आया। वहाँ जो सामंती लोग हैं वो अपने तो लड़ नहीं पाए, महिलाओं को आगे कर दिया। तो हम लोग आधी आबादी का सम्मान करते हैं। हमारे नेता तो आज जंगीपुर विधायक लोकप्रिय विधायक कहा जाए तो अभी कम है। लोकप्रिय मैं इसलिए कहता हूं कि आप जहां भी गाजीपुर में देखिएगा, विधानसभा से लेकर के सड़क तक घेरने के लिए और आवाज उठाने के लिए जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव को आप हमेशा देखते रहते हैं। आपका चश्मा भले ही मोटा हो गया हो, आपको दिखाई न दे कुछ पूर्वाग्रसित मामले को लेकर के, तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे। लेकिन आज आइए मैं विधायक जी से आपके समक्ष, आपके पटल पर इस चैनल के माध्यम से जानिए और कमेंट करके फिर बताइएगा। विधायक जी, मान लिया जाए आपका परिवार पूरा टोटल समाजवादी के साथ है, कभी इधर उधर ताकने और झांकने की कभी व्यवस्था ही नहीं बनी, कभी नहीं। आप पर मुकदमा अब तक कितने हैं? पिताजी भी थे, माताजी भी विधायक थी, आप चेयरमैन भी थे जिला के, जो उस कुर्सी के मालिक थे जब लोग उसके लिए बहुत हैरान परेशान रहते हैं। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख भी थे और निचले पौधान से आपने अब सब कुछ देखा है। और अब तक मुकदमा कितना? आप कटरिया में सब लोग जान रहे हैं कि आप पर FIR भी हुआ है और 2 ही विधायक वहाँ दिखाई दे रहे थे, जो सदर के विधायक हैं और आप जंगीपुर के। और आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया। शायद आपके विपक्ष दल के लोग और जो भी लोग अनाप शनाप लिख रहे हैं उनको नहीं दिखाई दिया होगा कि डॉक्टर वीरेंद्र विधायक कितने मजबूती से वहां बैठे हैं और कितने दिमाग लगा करके उस प्रचंड पथराव से निकल करके आ रहे हैं। वो सब लोग नहीं लिख पाएंगे कि विधायक ने अच्छा काम किया, विधायक ने अखिलेश जी के डेलीगेशन का जो भी सिस्टम फॉलो करना था करके लोग वापस आए हैं। कितने अब तक FIR हुए आप पर? हमारे ऊपर लगभग 10 FIR हुए, 10 धाराएं, 307 जैसी गंभीर धाराएं, और उसके बाद भी जो है यहाँ के प्रशासन ने हम लोगों के ऊपर धाराएं लगाने का काम किया है। हम लोगों का कसूर सिर्फ समाजवादी पार्टी का यही है कि एक हम लोग पीड़ित परिवार के न्याय दिलाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को भेजने का काम किए थे। हम लोग पूरा डेलीगेशन लेकर गए थे और उस डेलीगेशन के साथ जो वहाँ के सामंती लोग हैं हम लोगों को पचा नहीं पाए और हम लोगों के ऊपर पथराव करने का काम किया। वो सारा सब कुछ आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ सत्ता में बैठे हुए लोग मदांध हो गए हों, जहाँ हम लोग बेटी को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, वहाँ समाजवादियों को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो आखिरकार आप पहले ही न्याय दे देते, हम लोग को जाने का अवसर ही नहीं मिलता। अगर हम लोग गए तो हम लोग जो है हम लोग अपना डेलीगेशन लेकर गए और उस परिवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से पैसे की मदद करने के लिए हम लोग गए थे। वहाँ प्रशासन ने कहा कि आपकी वहाँ पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है। जब हम लोग मौके पर गए तो सामने महिलाओं ने हम लोगों को समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, डेलीगेशन वापस जाओ, इस प्रकार के नारे वो सब लगाने लगे। हम लोगों ने कहा कि अंदर जाना ठीक नहीं है, ये सामने महिलाएं हैं, इसलिए कि वहाँ जो सामंती लोग हैं वो अपने तो लड़ नहीं पाए, महिलाओं को आगे कर दिया। तो हम लोग आधी आबादी का सम्मान करते हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा आधी आबादी का पूरा सम्मान करते हैं। हम लोगों ने उनसे हाथ जोड़ा, हम लोगों ने कहा कि माता जी हम लोग को जाने दीजिए, हम लोग आपका सम्मान करते हैं। फिर ये हुआ कि आप साइड में हो जाइए, फिर भी नहीं हुआ उन्होंने। तो हम लोग उनका सम्मान करते हुए हम लोग बैठ गए धरने पर, और धरने पर बैठ करके हम लोग जो है ये कहे कि आप उस पीड़ित परिवार को बुला दीजिए। पीड़ित परिवार को बुलाकर हम लोग बात ही कर रहे थे, वो सारी बात वो बता ही रहे थे। तब तक वहाँ के लोगों को ये लगा कि असली बात ये बता देगा। फिर उसके बाद जो है हम लोगों के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में हमारे
आदरणीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी को चोटें आई, हमारे और महिला पार्टी की कार्यकर्ता थी, नेता थी, उन लोगों को चोट आया और लोगों भी को भी चोट आया। हम सब लोग थोड़ा सा हमारे साथ हमारी सुरक्षा में महेश यादव हैं, इनको भी चोट आ गई, सर फट गया। तो किसी तरीके से हम लोग जो है वहाँ से बच पाए, निकल आए। अब विधायक जी क्या लग रहा था पहले से जब आप डेलीगेशन लेकर वहां पहुंचे तो कुछ दिमाग में चल रहा था कि ऐसा भी कुछ यहाँ हो सकता है? हाँ, निश्चित रूप से जो वहाँ की हालात और स्थिति मौके पर देखने के बाद ये समझ में आए कि यहाँ जो है बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए मैंने निर्णय किया कि हम लोग यहीं बैठते हैं और यहीं पीड़ित परिवार को बुला करके बात कर लेते हैं। जो हम लोग के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पैसा दिए हैं हम इसको दे देंगे और दे करके उनसे बात करके हम लोग वापस चले जाएंगे। ये हम लोगों ने मैंने स्वयं और निर्णय लिया। तो फिर सब हमारी बातों को सभी लोगों ने माना, फिर बैठ गए, फिर दिल्ली उनको बुलाया गया, पीड़ित पक्ष को बुला करके उनसे बात कर, तब तक ये घटना हो गई। इसमें दोष किसका, प्रशासन का या वहाँ के जो भी सामंतवादी थे उनका या डेलीगेशन के लोगों का? देखिए, उसमें दोष पूरा का पूरा वहाँ के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं उनका है। माहौल को भड़काने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही, लेकिन उनके खिलाफ प्रशासन ने मुकदमा नहीं कायम किया। क्यों ऐसा? अब वो सत्ता के मद में हैं, बाबा के स्वजाति हैं, इसलिए उनके ऊपर मुकदमा नहीं कायम होगा। यही तो लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में सबको अधिकार दिया गया है, लेकिन इस सरकार में बाबा के स्वजाति लोग चाहे कुछ भी कर लें, उनके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है। आने वाली समय क्या कटरिया को उठाएगा कि फिर? निश्चित रूप से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, जब भी हमें मौका मिलेगा निश्चित रूप से उस पीड़ित परिवार की हम मदद करने का काम करेंगे। दूसरी बात कि उन्होंने तुरंत डेलीगेशन फिर अलग से 5 लाख रुपया दे करके पीड़ित परिवार को वहाँ देने का काम किए। हमारे रामाश्रय विश्वकर्मा जी, हमारे जयकिशोर साहू जी और महिला सभा की वो सीमा राजभर जी और रीता विश्वकर्मा, ये 4 लोग जा करके उस पीड़ित परिवार को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 5 लाख का जो चेक है वो देने का काम किए। उसके बाद माननीय जी ने कहा कि निश्चित रूप से जब भी हमें मौका मिलेगा, जब भी समय मिलेगा, हम उस पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उसकी मदद करने का काम। आप लोग लखनऊ गए थे इस संदेश को पहुंचाने के लिए और उसके बाद डेलीगेशन 28 तारीख को गया था। अब आप पर भी मुकदमा है, जयकिशोर साहू जी पर भी मुकदमा है, जिला अध्यक्ष पर भी मुकदमा है और 40 लोग, कुछ लोग जेल भी गए हैं। सत्या कुमार जो अच्छा नेता है, और 200 लोगों को उठाने की बात हो रही थी। अच्छे लोगों को चुन करके जिले से कुछ लोग जंगीपुर समेत ध करके उठाए भी गए। उनके लिए क्या बात हुई? प्रशासन उनको छोड़ेगी या फिर जमानत करा करके मुकदमा लड़ना पड़ेगा? देखिए, जब उनको छोड़ना रहता तो मुकदमा क्यों कायम करते हैं? निश्चित रूप से इस लड़ाई को हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। जो भी आगे निर्णय होगा हम लोग उस निर्णय को मानने के लिए तैयार हैं, स्वीकार करते हैं। हमारी लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। इस घटना को लेकर के क्या जिले की राजनीति में कुछ बदलाव दिखाई देगा? हाँ, निश्चित रूप से जब वक्त आएगा तो परिणाम जरूर सामने आएंगे। ये वक्त का इंतजार है। जब वक्त आएगा तो परिणाम निश्चित रूप से अच्छे आएंगे। 2027 गाजीपुर फिर 7 सीट पर हावी आप लोग रहेंगे या फिर? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग जनता के मत से निर्वाचित हुए हैं और जनता इस भाजपा के शासन में परेशान है। नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। कोई भी ऐसा तबका नहीं है जो परेशान ना हो। लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, छिनैती, अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद करप्शन, भ्रष्टाचार। भाजपा ने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश देंगे। ये भ्रष्टाचार युक्त हो गया, लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं। आप बताइए कहाँ नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, और उसकी कीमत भी कई गुना बढ़ गई है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का विदाई का वक्त आ गया है और निश्चित रूप से गाजीपुर की महान जनता इनको विदा करेगी और ठीक से विदा करेगी।